नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू टीवी और मैं शुभम कोतवाल। आज मैं बैठा हूं मनोज पादा जी के साथ, जो कि लोक जन शक्ति पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो चलिए, आज पहले मनोज पादा जी, आपका मैं अभिवादन करता हूं कि आपने टाइम दिया मुझे कि आपका इंटरव्यू ले सकूं। धन्यवाद सर। मैंने आपका प्रीवियस इंटरव्यू देखा जहां आप कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट भद्रवा मांग के नहीं छीन के लेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका छीनने का क्या अभिप्राय था वहां। देखिए, छीनने के बहुत सारे मतलब है। छीनने का मतलब ये नहीं होता किसी का कॉलर पकड़ के छीना जाए। छीनने का मतलब ये होता है कि काफी देर से अगर इस चीज की डिमांड है तो दिया क्यों नहीं जा रहा है। ये काम जो ये चीजें हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, आम पब्लिक बात कर रही है और पॉलिटिकल लीडर्स भी कर रहे हैं, ये काम उन लोगों को होता है जिनको चुन के हमने भेजा हुआ है। तो वो कुछ हरकत कर ले रहे हैं जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। तो अब छीनने का मतलब आपने मुझसे पूछा, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि लोगों को रोड पे आना पड़ेगा, एजिटेशन करनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेस्ट किस लेवल का होगा वो मतलब हो गया कि छीन के लेंगे। अब आप इसका गलत मतलब ना निकालें, और निकाला जाता लोगों द्वारा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे पता नहीं किस हिसाब से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक की डिमांड है। कब से डिमांड है? कोई ये परसों से या जब से मैंने इंटरव्यू किया या और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है वो इंटरव्यू कर तब से नहीं है। हमारे कुछ लोग बेचारे स्वर्गवास भी हो गए, वो भी यही मांग थी उनकी, वही मांगते रहे, लेकिन वो भी चले गए आगे, अभी भी नहीं दिया जा रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बारे में इनको सोचना चाहिए और जल्द से जल्द भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोगों की पुरानी मांग है। जब हम इसके बारे में तफ्तीश करने गए तो हमें पता चला कहीं कुछ दिनों के लिए ये डिस्ट्रिक्ट भी रहा है, बाद में किन्हीं निजी कारणों के या किस कारण के चलते इसको डिस्ट्रिक्ट से हटाना भी पड़ा। ये काफ़ी पुरानी बात है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी मूवमेंट रखिए, आप अपने लोगों का साथ रखिए। आप भद्रवा के बारे में अगर देखेंगे तो भद्रवा टूरिस्ट स्पॉट में वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बदकिस्मती है कि गुलाम नबी आज़ाद टाइम के, गुलाम नबी साहब आज़ाद जी के टाइम पे ये काफ़ी बढ़ चढ़ कर आता था टूरिस्ट स्पॉट्स में, और आज कहीं ना कहीं कुछ सालों से इसके साथ बहुत ही बुरा तरीके से बर्ताव किया जा रहा है। इसका कोई भी कल्चरल प्रोग्राम इतना बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है। देखिए, जैसे आपने कहा भद्रवा बहुत खूबसूरत जगह है, ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, ये आज की बात नहीं है। इस दुनिया भद्रवा को बहुत पहले से जानती, कितना खूबसूरत हमारा भद्रवा, इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था। कहीं ना कहीं हमेशा से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है वो हमेशा से श्रीनगर को रिप्रेजेंट करता है। हमें श्रीनगर से कोई दुश्मनी नहीं है भैया। श्रीनगर भी डेवलप हो लेकिन भद्रवा को भी डेवलप होना। तो भद्रवा की तरफ बिल्कुल भी ये लोग देख नहीं रहे, इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी भी कमियां हैं, उनको ये चीज़। अच्छा, बात आपने बीच में की आज़ाद साहब की। पिछली बार जब मीडिया के लोगों के साथ मेरी वार्तालाप हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जब आज़ाद साहब का नाम लिया, बहुत सारे मुझे फ़ोन आए लोगों के कि आप आज़ाद साहब का नाम ले रहे हो। मेरे को एक चीज़ की बहुत हैरानगी होती है कि अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे क्या करना है यार। अगर भद्रवा की डेवलपमेंट कर रहा है तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा भैया, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आप मुझे बता दीजिए, आप भी मीडिया की, आपके पास भी हर एक रिपोर्ट आती है। जो आज रोड आप देख रहे हैं डोडा वाली, चलो थोड़ा सा बीच में खराब भी है, लेकिन आजाद साहब ने ये रोड दी है भैया। 25 मिनट में गाड़ी पहुंचती है आज, नहीं तो 2 घंटे लगते थे, 1.5 से 2 घंटा लगता था और बुरा हाल हो जाता था डोडा के इंसान का। तो आज अगर तो क्या मैंने दोनों आजाद साहब ने दी? फिर आप मुझे नाम बता दीजिए किसने दी है, लेकिन वो नाम भी नहीं बताएंगे। पता आजाद साहब ने दी है। यूनिवर्सिटी किसने दी? आजाद साहब ने दी। जिसने काम किया है उसको मैं बिल्कुल उसकी तारीफ करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को बुरा लगता है तो उसका अपना मतलब होगा भैया, भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मैं सच बोलूंगा, अगर सच कड़वा है लगता है तो लगे, मैं सच बोलता रहूंगा। टूरिज्म की बात, आज एक प्रपोजल आया रोड का, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से। सोच से कोई रोड निकल रही है वाया सोच से कैलाश कुंड। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, रिलीजियस सपाट है हमारे, ठीक है। वहां तक इतनी दूर रोड लेने की कौन सी जरूरत होगी? मलानी वाले लोग रो रहे हैं, पनिज्जा वाले लोग रो रहे हैं, गांव के लोग रो रहे हैं, कनेक्टिविटी रोड की नहीं है। कोई भी टूरिस्ट जम्मू से उठ के पदरी जाता बोलता भैया उधर नेटवर्क नहीं है। ये बेसिक चीजें पहले ठीक करो। उस इतना लंबा प्रोजेक्ट कहां से कन्याकुमारी से कहां श्रीनगर खींच रहे हो भैया? इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और वो रिलीजियस स्पॉट है, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है। आपको अगर बोला टूरिज्म को बढ़ावा दो भद्रवा को, तो आप डायरेक्ट रोड लेके आ गए कहा? कैलाश कुंड के लिए।
तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं यहाँ की पब्लिक से आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके लिए युवाओं को सामने आना चाहिए और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई लड़ाई नहीं भी लड़ता, और मुझे उम्मीद है भद्रवा के लोग लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारा रिलीजियस पार्ट है यार। डायरेक्ट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तो उसके साथ कतई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो फिर पावरफुल लोग हों या कोई भी हो, मरना तो है एक दिन। जो इधर आया संसार में उसने जाना है, लेकिन हम हक की लड़ाई तो हमेशा लड़ते रहेंगे और पब्लिक की लड़ाई जो हमेशा लड़ते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता रोड के आने से कनेक्टिविटी आ जाएगी लोगों के बीच? क्योंकि बुजुर्गों के पास गया, वहाँ यहाँ पे कहते कि 2013 का प्रपोजल था, बड़े सारे बुजुर्ग इसके फेवर में दिखे, जी रोड आएगी एंड मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में ये होगा वो होगा, तो आप उनके खिलाफ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन मलानी को दो ना, पनेजा गाँव को दो ना भैया, जय में टावर की कोई फैसिलिटीज दो ना लोगों को। जंतूर धार बेला में पड़ती वो टूरिस्ट स्पॉट, वहां पानी दो ना, पानी नहीं लोगों को। कैलाश रोड बना के क्या करोगे आप? मुझे एक चीज बताओ, आपके गांव की कनेक्टिविटी नहीं जुड़ रही, आप डायरेक्ट कैलाश को। अब मुझे एक चीज बताओ, जो वो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनका कोई बेनिफिट होगा, उनका कहीं ना कहीं फायदा है, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। मेरी उनसे भी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब आप एक रोड बना देंगे, एक टूरिस्ट स्पॉट वो चीज़ बना देंगे ना, फिर वो रिलीजियस स्पॉट नहीं रहेगा, उसको आप टूरिस्ट स्पॉट बोलेंगे और आप किसी को नहीं रोक पाएंगे। ये लड़ाई हमें अभी लड़नी पड़ेगी, अभी इस प्रपोजल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये मैं अपने जो एमपी साहब हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि एमपी साहब आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम करें, रोडों की कनेक्टिविटी दें और बेसिक चीजें जो डेवलपमेंट की होती है उनको ठीक करें। यहाँ पे पार्किंग नहीं भैया, सिटी बाजार में गाड़ी लग जाती है, आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। नालियों की हालत देखें आप, म्यूनसिपैलिटी की हालत देखें आप, ये नालियों का पानी डायरेक्ट नीचे नीरू नाला में जा रहा है। वहां पे जो जानवर पानी में रहते हैं, मछली होगी, उसको फर्क पड़ रहा है, केमिकल साबुन है वो उसमें पानी में जाए। आधी दुनिया भद्रवा की जो है नीरू पानी पीती है, नीरू का जो पानी वो पीती है, उस पर जी रही है। आप कर क्या रहे हो भैया? डायरेक्ट आप कैलाश के लिए रोड लेके आगे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जो इसमें लोग बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कनेक्टिविटी देंगे, उन लोगों से पूछो क्या मलानी कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? पनेजा गांव के लिए कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? जंतुन धार में पानी की फैसिलिटीज नहीं चाहिए क्या? पदरी में टावर की फैसिलिटीज नहीं चाहिए क्या? इन नालियों को ठीक किया जाए, ये नहीं चाहिए? हमें कैलाश रोड चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये कतई नहीं होगा। इसके लिए युवा लड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है भद्रवा का युवा निकलेगा। तो हम भी चाहते हैं कि मनोज पादा जी, जैसा आप बोल रहे हैं, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो आपके साथ शिव जी भगवान भी, हम बोलेंगे, आपका साथ दें, क्योंकि कैलाश जो एक रिलीजियस प्लेस है, सबकी आस्था जुड़ी है, हर किसी का अपने अपने हिसाब से मानना है, अपने अपने हिसाब से जानना है। कहीं ना कहीं रोड्स के बनने से हम भी जानते हैं कल्चरल लॉस होता है, कहीं ना कहीं फ्लोरा फाना को लॉस होता है। तो अगर आप इसके लिए कोई सोल्यूशन देना चाहें, आप क्या देंगे? देखिए, सोल्यूशन एक होता है, या तो रोड का प्रपोजल कैंसिल कर दो, बाकी जो मैंने आपको गांव के नाम बताए उनको रोडों को कनेक्टिविटी दो आप, सीधी बात साफ है। मेरा ये अब ऑप्शन मैं क्या दूंगा? मैं कोई पावर में थोड़ी बैठा हूँ, ये वो लोग देंगे जिन्होंने प्रपोजल लाया, उनको वापस लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे तो उसके लिए कितना बड़ा एजिटेशन होगा, कितना प्रोटेस्ट हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है, ये बात की बात है। ये आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी उनका काम है करना, हमारा काम है उनसे मांगना। देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कॉलर वाली बात है। आपने जैसे पहले मेरे को मेंशन किया कॉलर पकड़ने के क्या मतलब हुआ, तो मैंने आपको थोड़ा क्लियरली तो अभी देखा जाए मनोज पादा जी अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन से। अभी तो रिक्वेस्ट करूंगा ना मैं, अगर हमने उनको चुना है, यहाँ की पब्लिक ने चुना, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा ना उनसे, मैं डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकता। लेकिन अब कॉलर पकड़ने वाली बात है, इसका अलग मतलब गलत ना निकाला जाए। कॉलर पकड़ने का मतलब होता है कि प्रोटेस्ट होगा, लोग रोड पे आएंगे, एजिटेशन होंगे, तो उससे फिर कुछ भी हो सकता है आगे, वो आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपने देखा मनोज पादा जी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट हो सकता है इस रोड को लेते हुए। टूरिज्म को देखा जाए, भद्रवा में बेसिक फैसिलिटीज अभी दी नहीं जा रही, बिजली के कट इतने हैं, जबकि वहाँ गुलाम नबी आज़ाद सेंटर में रहे हुए हैं, राणा जी बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ भद्रवा ने दिए हैं, आजाद साहब दिए हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर भद्रवा ने दिए। नाज साहब यहाँ पे मिनिस्टर पीडीडी डिपार्टमेंट के रहे, उस समय पावर अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन उन्होंने वो भैंस को दे दिया। ठीक है, वो उस समय कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए थे, यहाँ के एमएलए थे, लेकिन वो खाली भैंस के एमएलए नहीं थे, भद्रवा के भी एमएलए थे। मेडिकल कॉलेज भी मैंने सुना था भद्रवा के लिए आया था। बिल्कुल आया था, लेकिन उस समय उन लीडरों ने किया। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि देखिए, आज की डेट में आप
आज तक लगाए, नेशनल चैनल जी न्यूज लगाए, बर्फ पड़ती है। कितने डिस्ट्रिक्टों में बर्फ पड़ती है J&K के अंदर? कितने डिस्ट्रिक्ट है? पुंछ, राजौरी, मेंढर, अपना श्रीनगर, भद्रवाह, कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे मैं आपको गिना दूंगा जहां बर्फ पड़ती है। लेकिन बर्फ कहां की दिखाई जाती है? गुलमर्ग। क्यों? यहाँ काली बर्फ पड़ती है क्या? यहाँ मैंने खुद भैया क्रिकेट खेला हुआ बर्फ साफ करके, और लेकिन क्रिकेट दिखाया जाता है श्रीनगर का। देखो युवाओं में कितना जोश है क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का। हमारी तरफ भी आए भैया, बड़े बड़े लीडर दिए हैं, आपका भी कोई फर्ज बनता है, आप कुछ कीजिए सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी कॉलर देखेंगे, कॉलर की बात। तो आपने देखा मनोज जी ने किस तरह से जवाब दिया है हमें। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके पास भद्रवाह से न्यूज़ और लाते रहें, भद्रवाह की सियासत के बारे में आपको बताते रहें। आज के लिए बस इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स आप जम्मू टीवी को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिवांग जमवाल के साथ शुभम कोतवाल, जम्मू टीवी। जय हिंद, जय भारत।